शंकर भगवान की जय। प्रमाण है रविदास जी महाराज गंगा को गया था, गंगा का हाथ बुलाने के लिए, गंगा में गए थे बुलाने के लिए। रविदास जी महाराज गंगा को, गंगा नहीं गई थी बुलाने के लिए कि मेरे कठोत में चलो। चाम वाला कठोत में गंगा को प्रकट होना पड़ा। क्योंकि उनके प्रति भक्ति थी, भक्ति थी भगवान का। भक्त थे रविदास जी महाराज, इसलिए एक कंगन को तो ब्राह्मण को दे दिया था गंगा मैया स्नाने करते समय, और जो रविदास जी को दे देना, और वो ब्राह्मण ने वह कंगन लेकर के रानी को दे दिया कि रानी ये कीमती कंगन है, सुंदर कंगन है, आप ले लीजिए। रानी भी देखी कंगन का सुंदरता, रानी ले लिया और उनके बदला में हीरा मोती लाल जवाहर सोना चांदी पैसा दे करके ब्राह्मण को माला माल कर दिया। लेकिन वह कंगन तो एक ही था, दो ठो रहते तब न दोनों हाथ में वो रानी पहनती। कंगन तो एक ही था। रानी बोली राजा से कि पतिदेव कंगन को जोड़ा लगा दीजिए। बोले कि हे रानी कंगन का जोड़ा कैसे लगेगा, बाजारे में न लगेगा। दो कंगन गया राजा सोनार से, बोले कि सोनार ये कंगन जिस तरह से ये कंगन का बनावट है ठीक उसी तरह से ये कंगन, ये भी कंगन बना दो, सेम कंगन। जब बनावट देखे तो सोनार बोले कि ये कंगन हमसे नहीं बनेगा महाराज, ये कंगन को जो मिस्त्री बनाया है वही बनाएगा, हमसे नहीं होगा। सब दुकान जाकर के पता लगा लिया, कोई सोनार उस बनावट का नहीं बना सकते। तब राजा बोले रानी से कि रानी ये कंगन दिया कौन, तुमने कहां से लाया ये कंगन? इतने बड़े बड़े मिस्त्री इस कंगन को बनाने में फेल है, तो ये कंगन तुमने लाई कहां से, जल्दी बोलो। तब रानी बोली कि ब्राह्मण ने ये कंगन दिया। ब्राह्मण को बुलाया, बोले ब्राह्मण बोले ब्राह्मण ये कंगन तुमने कहां से लाया, तुम बताओ। बोले महाराज, बोले सत्य बताओ। बोले महाराज ये कंगन तो हमने गंगा स्नान गए थे, गंगा मैया ने दिया था। तो बोले ये कंगन का जोड़ा जाओ लगाओ, गंगा माँ से मांग करके लाओ। लेकर के गया कंगन, गंगा मैया को बोले हे गंगा मैया ये कंगन का जोड़ा लगा दो। गंगा मैया प्रकट नहीं हुई। निराश होकर के राजा बोले कि जल्दी बोलो कहाँ है कंगन का जोड़ी लगाओ। किसके नाम पर दिया, कौन दिया तुमको? बोले गंगा मैया ने दिया। और गंगा मैया ने बोली कि रविदास जी को दे देना कंगन। गंगा मैया ने बोली कि ये कंगन रविदास जी को दे देना, लेकिन ये कंगन मैंने रविदास जी को नहीं दे करके कंगन मैंने रानी को दे दिया। बोले चलो रविदास जी के पास। रविदास जी के पास ही आया और ब्राह्मण हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। राजा रानी दोनों खड़े हो गए। बोले हे महाराज ये कंगन आपको गंगा मैया ने आपको दिया था, लेकिन ये ब्राह्मण ने संपत्ति के लालच में रानी को दे दिया, लेकिन ये कंगन का जोड़ी लगा दीजिए गंगा माँ को कह करके, नहीं तो ये कंगन अपना रख लीजिए। बोले कि रानी पहनेगी कंगन? बोले जी। तो बोले ठीक है जोड़ी लग जाएगा। रविदास जी महाराज गंगा मैया का सुमरन करने लगे। हे गंगा मैया मन है चंगा कठौती में गंगा, वो मन है चंगा कठौती में गंगा।
गया गंगा माई के पास। वो तुरंत बोले कि हे गंगा मैया, एक कंगन का जोड़ी लगा दो माँ, एक कंगन का जोड़ी लगा दो। चामे वाला कठोत में गंगा मैया हाथ लेकर के कंगन लेकर के प्रकट हो गई। चाम फूल रही थी जिस कठोत में, अब पानी से भरा हुआ कठोत, चाम उसमें डाला हुआ था जूता बनाने के लिए। जब बोले रविदास जी के हे गंगा मैया इस कंगन का जोड़ी लगा दो, तो मन है चंगा कठौती में गंगा। माँ गंगा ने अपना एक हाथ ऊपर करके कंगन बोले कि ये लो। रविदास जी ने गंगा मैया के हाथ से कंगन लिया। ठीक वह दोनों कंगन एक समान हैं, जोड़ी लग गया कंगन। तब राजा रानी के मन में हुआ कि एक कोई साधारण महात्मा नहीं है, ये कोई साधारण साधु नहीं है, ये तो जोग शक्तिशाली महापुरुष हैं। तब राजा रानी ने रानी रविदास जी के चरण पर गिर गया। तब रविदास जी से ज्ञान लिया और उनका शिष्य बने, और शिष्य बन करके रविदास जी का चर्चा करने लगे। उसी दिन से रविदास जी का शिष्य का परंपरा हर देश में होने लगे। यहाँ तक क्या अमेरिका में भी रविदास जी महाराज का भक्त हैं, शिष्य हैं, विदेश में भी हैं, क्योंकि रविदास सिद्ध महात्मा थे। संत महापुरुष बतलाते हैं कि घर में माँ बहन के लिए घर में सास ससुर हैं, उसी को शंकर भगवान मान लीजिए ससुर को, और सास को पार्वती मान लीजिए, और पति को परमात्मा मान लीजिए, तो कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है।